स्टूडेंट्स वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था मैंने और ये भी बता चुकी हूँ बच्चों कि इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसमें क्षेत्रफल निकालना है इन त्रिभुजों का। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। ओके, अब ये जो होता है ना त्रिभुज का ये चीज़ हमारी आधार होती है। कैसे आधार होती है? शीर्ष से डाला गया लंब, जिस भुजा पर भी लंब होगा ना, जिस भुजा पे भी लंब डाला गया होगा वो ही भुजा हमारी क्या होती है? आधार होती है। ठीक है, तो इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया है ना, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? हमारी आधार हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। लंब को ही हम ऊंचाई बोलते हैं। ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इसी को आप ऊंचाई बोल सकते हो, इसी को आप शीर्ष लंब बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इन्हीं चीज़ों का यूज़ है इस क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में दो चीज़ों का यूज होता है, ऊंचाई और आधार का। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार पता रहेगा और ऊंचाई पता रहेगा। हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए और आधार पता होना चाहिए, तब जाके हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल की वजह से ही ये हमें ऊंचाई और आधार के बारे में पता होना चाहिए। तो फिलहाल चलिए अब हम आगे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे त्रिभुज नहीं लिखा है, मैंने त्रिभुज का सिंबल बना दिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसी को ही आप त्रिभुज समझ सकते हो। या तो आप त्रिभुज लिखो, या तो त्रिभुज लिखो, या तो ये सिंबल बना दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। पहले हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब भी लिख सकते हो या तो आप ऊंचाई भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप मैं बता चुकी हूँ कि जिस भुजा पर लंब होता है वही भुजा हमारी आधार होती है। इस भुजा पर लंब है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली भुजा जो होगी हमारी आधार होगी। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुणे में आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, गुणे में ऊंचाई हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज़ और बता चुकी हूँ कि क्षेत्रफल हमारा हमेशा हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी भी आकृति का, तो हमारा वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है पीछे। ठीक है, तो देखिए अभी 2 से 2 यहाँ पे कट जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे बहुत आराम से कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा यहाँ पे बच रहा है 2 और 3, तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए बी वाला हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस भुजा पर ये लंब है, इस भुजा पर ये लंब डाला गया है, तो ये भुजा जो होगी हमारी आधार होगी और ये हमारा होगा शीर्ष लंब। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में, आप जानते ही हो कितना है, होता है 1/2। मैं सीधे बच्चों यहाँ क्षेत्रफल लिख देती हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है ना बच्चों, इसी वजह से आप समझ जाना कि मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समझ जाना आप कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पे पूरी लाइन लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
देखिए 1/2, ये मैं बी वाले का आंसर करा रही हूँ, ठीक है। बी, ये बी का है। 1/2 आधार कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है बच्चों, और गुणे में ये लंब हमारा कितना है, ऊंचाई कितनी 3.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम कैसे काट सकते हैं, बहुत ही आराम से काट सकते हैं। देखिए 1/2 लिख लिया, गुणे में 5 सेंटीमीटर लिखा है, 5 हो गया हमारा, और गुणे में ये 3.2 था ना, 3.2 था, तो ये दशमलव हटाने का हम यहाँ पे नीचे 10 लिख देंगे, ठीक है। हमने ये जो बीच में दशमलव था बच्चों, इसको हमने हटा दिया, इसको हटाकर हमने यहाँ नीचे 10 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए नीचे 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो हमने नीचे 1 जीरो लगा दी, तो हमारे यहाँ से दशमलव खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 छिक 12। हमने 2 के पहाड़े से 32 को काटा तो हमारा 16 आ गया, ठीक है बच्चों। कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए 2 के टेबल से ये दोनों भी कट जा रहे हैं, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। कितना हो गया, 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो मैं दोबारा आपको करा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दशमलव हटाने के नीचे लगाया था 10, अभी 2 के टप पे पहाड़े से मैंने काटा था इसको, 2 एकम 2 और 2 छिक 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या बच रहा है, 16/10 बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 16/10, 16/10 ही बच रहा है ना यहाँ पे। अब इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, देखिए कैसे काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इस 5 से ये वाला 5 हमारा कट जाएगा, ये 5 से ये 5 हमारा कट गया, हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास 8 बचा है। तो जो ये 8 है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बच्चे 16/10 दिख रहा है ना, इस 16 और 10 को मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। फिर मैंने 2 के टेबल से भाग दिया है, तो मेरा यहाँ पर आ गया है 8, और 5 भी आया था, 5 से काट दिया मैंने, तो यहाँ पे बचा है 8। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया बी वाले का, ठीक है। अब बच्चों मैं ये कर रही हूँ पार्ट सी, ठीक है। और डी के लिए तो अभी जगह नहीं बचेगी, देखती हूँ कुछ इरेज करके तब मैं डी वाला करूँगी, ठीक है। अभी ये पार्ट सी कर रही हूँ बच्चों में, ये कौन सा कर रही हूँ मैं, पार्ट सी कर रही हूँ, ठीक है। या तो मैं करती हूँ ऐसे कि इसको इरेज ही कर देती हूँ डी वाले को, ठीक है। डी वाले को इरेज करके सी वाला चित्र में यहाँ बना देती हूँ, सी वाला चित्र में यहाँ बना देती हूँ। जो सी वाला पिक्चर है हमारा, वो है इस तरीके से कुछ, ये हमारा यहाँ पे लंब है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा ऊंचाई इसकी है 4 सेंटीमीटर। जो लंब हमारी होती है, जो भुजा, वही हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है बच्चों। और जिस भुजा पे लंब होता है, इस भुजा पे लंब है, तो ये हमारा आधार होता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर हम आगे करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही है आपको कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिख देती हूँ, शीर्ष लंबी लिख सकते हो आप, ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, गुणे में ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से 1 कट गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब क्या बचा है, यहाँ पे 3 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है, उसके आंसर के साथ। तो बच्चों ये ए बी सी पार्ट हो गया। अब डी वाला पार्ट जो है वो हमारा
रह गया है इस वीडियो में, तो मैं उसको इरेज कर देती हूँ। देखिए मैं ये वाला जो ए पार्ट है ना, ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये है मेरा डी, ये क्वेश्चन डी कर रही हूँ बच्चों में, डी का पिक्चर बना रही हूँ ये मैं। ये भी ढंग से बन नहीं रहा बच्चों, आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये चित्र आपको समझ में आया? ये आकृति कैसी है? देखिए ये एक हमारा त्रिभुज बना है, ये यहाँ से इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया है, तो जो हमारी ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर होगी और आधार कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये सारे किए हैं, सेम ये भी ऐसे ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको ना सब में ही करना है, तीनों में ही। जगह की शॉर्टेज थी इसलिए मैंने सिर्फ क्षेत्रफल लिख दिया है, और आपको यहाँ पे पूरी लाइन लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। आपको हर बार फार्मूला लिखना है, इससे क्या होता है कि आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। 1/2 आधार कितना है बच्चों हमारा? 3 सेंटीमीटर है, और गुणे 2 सेंटीमीटर। जो लंब है हमारा यानी ऊंचाई वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 बड़ा ही आराम से कट गया, ठीक है। 2 से 2 बहुत आराम से कट गया। क्या बच रहा है? सिर्फ 3 बचा और 1 बचा है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। और आपको पता है कि अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज 9.1 में बच्चों, इसके सेकंड के 4 पार्ट थे, ABCD, जो मैंने इस वीडियो में करा दिए चारों पार्ट। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी वीडियोस पसंद की जा रही है, हमारा समझाया हुआ किसी को समझ में आ रहा है, जो हम अपना कीमती समय दे रहे हैं वो यूज़फुल हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है। मतलब अगर हमारा समझाया किसी को समझ में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा समय बेकार नहीं जा रहा। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।